आपके लिए लेके आए हैं टैली में लेज़र्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं इससे संबंधित एक वीडियो। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था किसी भी लेज़र के लिए अंडर ग्रुप कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से अंडर ग्रुप में जाता है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना टैली में जो भी आपने कंपनी क्रिएट कर रखा है उसे ओपन कर लेना है। अगर आपको टैली में कंपनी क्रिएट नहीं करना आता है तो आप हमारे टैली ट्यूटोरियल का वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं। टैली ट्यूटोरियल का पार्ट 2 देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर कंपनी को ओपन कर रखा है जो पहले से क्रिएट कर रखी है मैंने। इस कंपनी में हमें क्या करना है, लेज़र्स बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। कीबोर्ड से आपको, जब आप गेटवे ऑफ टैली पर होते हैं, ध्यान दें, जब आप गेटवे ऑफ टैली पर हों तो आप कीबोर्ड से ए फिर एल और उसके बाद सी बटन प्रेस करेंगे। पहले ए फिर एल और फिर सी। ये आप देख सकते हैं, ये आपका गेटवे ऑफ टैली है। तो जब आप यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर होते हैं तो उस समय आपको ALC कीबोर्ड से प्रेस करना है। जैसे ही आप ALC प्रेस करेंगे वैसे ही आपका लेज़र क्रिएशन का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ये क्यों ऐसा होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, तो पहले आप देख लीजिएगा ALC प्रेस करने से ऐसा होगा या नहीं होगा। चलिए, कीबोर्ड से पहले हमने प्रेस किया A, फिर किया L, फिर किया C, तो हमारा सिंगल लेज़र क्रिएशन का स्क्रीन दिखाई देने लगा। ये ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से वापस जानने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे जो ESC लिखा होता है और ये कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर होता है। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल बैक हो रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा गेटवे ऑफ टैली पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट इन्फो। तो जो हमारा लेज़र से संबंधित ऑप्शन है वो अकाउंट इन्फो में मिलता है। तो आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से, कीबोर्ड से ए दबाएंगे या माउस से उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने कीबोर्ड से ए दबा दिया सिंपली। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो से संबंधित एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो से संबंधित एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है और इस स्क्रीन में एक ऑप्शन आ रहा है लेज़र्स। क्योंकि हम लेज़र्स क्रिएट करने वाले हैं तो हम इस पर भी ध्यान देंगे। तो एक ऑप्शन जो ये दिख रहा है हमें लेज़र्स, इस पर या तो हम माउस से क्लिक करेंगे और या फिर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एल बटन प्रेस कर देंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका लेज़र्स है इसमें एल कुछ बोल्ड लिखा है और कुछ डार्क ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो आपको जैसे ही एल प्रेस करेंगे वैसे ही आपका लेज़र्स से संबंधित स्क्रीन आ जाएगा। चलिए हमने एल प्रेस कर दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल प्रेस कर देंगे। जैसे ही एल प्रेस किया वैसे ही आप देख सकते हैं लेज़र्स का स्क्रीन आपको दिखाई देने लगा है। यहाँ पर किसका स्क्रीन आ रहा है, लेज़र्स से संबंधित स्क्रीन आ रहा है, जिसमें हमें 2 तरीके के ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो सिंगल लेज़र के लिए, यहाँ पर देखिएगा ये सिंगल लेज़र से संबंधित हैं, और एक मल्टीपल लेज़र्स के लिए, मल्टीपल लेज़र से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो अभी जानेंगे कि सिंगल लेज़र कब क्रिएट करते हैं, मल्टीपल किस स्थिति में क्रिएट करते हैं। एक्चुअली सिंगल लेज़र जब हमें कोई भी लेज़र एक एक करके बनाना होता है, जैसे किसी एक चीज़ के लिए एक अंडर ग्रुप का एक ही लेज़र बनना है तो हम सिंगल लेज़र का यूज़ करते हैं। जैसे हमें परचेज़ का केवल एक परचेज़ के नाम से लेज़र बनाना है तो हम सिंगल लेज़र का यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं अगर हमें परचेज़ के कई सारे अलग अलग लेज़र बनाने हैं, जैसे परचेज़ 5%, परचेज़ लोकल, परचेज़ इंटर स्टेट, इस टाइप के कुछ लेज़र्स बनाने हैं, लेकिन उसका जो अंडर ग्रुप है वो सेम ही रहना है, यानी कि परचेज़ ही रहना है, तो हम मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिंगल का यूज़ करके देखेंगे। तो सिंगल लेज़र्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट सी जो दिख रहा है वो रेड कलर से दिख रहा है और सी हाईलाइट हो रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सी प्रेस करना है कीबोर्ड से। इसीलिए मैंने बताया था आपको क्या क्या प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली से, पहले ए फिर एल फिर सी। जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे वैसे ही आपका लेज़र क्रिएशन का स्क्रीन दिखाई देने लगेगा। देखिएगा ये लेज़र क्रिएशन का स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये चीज़ मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ट्यूटोरियल का पार्ट 3, जिसमें आपको लेज़र्स के लिए अंडर ग्रुप सेलेक्ट करने के बारे में बताया था, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे कैपिटल का, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें पैसा लगाया जाता है और जो पैसा लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल।
और इसके बारे में आपको पहला जो वीडियो बना था पार्ट 1, उसमें सारे टर्म्स जो टैली से संबंधित हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। आप एक बार उसे ज़रूर देख लें, जिससे कि जो भी बीच में टर्म्स मैं बोलता हूँ, कैपिटल या अन्य ऐसे ही टर्म्स बीच में यूज़ किए जाते हैं, तो आप उनको समझ सकें। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कैपिटल का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। कैपिटल मैंने बताया, जब भी व्यापार स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ पूंजी लगाते हैं और पूंजी को हम बोलते हैं कैपिटल। तो एक अकाउंट बनता है कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पर हमने एक कैपिटल का अकाउंट बनाया, कैपिटल लिखा, ठीक है। और कैपिटल के बाद जैसे ही लिखने के बाद, लेजर का नेम लिखने के बाद जैसे ही हमने इंटर किया तो यहाँ पर एक और दिख रहा है एलियस। एलियस में हमें कोई उसका उपनाम अगर है तो दे देना है लेजर का, नहीं तो हम कुछ नहीं लिखेंगे और इंटर दबा के आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है अंडर, यानी कि यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ग्रुप, किस ग्रुप के अंडर में कैपिटल का लेजर आएगा। तो आप पिछले वाले वीडियो अगर आपने देख रखा है तो आपको पता होगा जो कैपिटल का लेजर होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंडर में आता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट है, तो हमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना है, सिंपली हम इंटर बटन दबा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, तो इसे नो बना रहने देंगे क्योंकि इससे इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें डालना है मेलिंग नेम, यानी कि कैपिटल जो पूंजी लगा रहा है वो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति का नाम और डिटेल आपको भरनी होती है। मान लो ये जो कंपनी है उसका मालिक जय यहाँ पर कैपिटल लगा रहा है, तो जय का नाम, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो उसका पूरा डिटेल आपको फिल करना होता है और फिल करते जाएंगे, इंटर बटन दबाते जाएंगे और एटलीस्ट जब इंटर बटन दबाते दबाते एक्सेप्ट लिख के आ जाए तो फिर से एक बार इंटर बटन दबा देना है, जिससे ये यस हो जाएगा। चलिए मैंने इंटर बटन दबा दिया। अभी नेक्स्ट एक और लेजर आप बना सकते हैं जो पहले से आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे परचेज का लेजर भी हमें कई बार, परचेज का लेजर तो ऑलमोस्ट कोई भी व्यापारिक ट्रेड है, कोई भी व्यापारिक संस्थान है, उसमें हमें ज़रूरत ही पड़ता रहता है। तो ज़रूरत पड़ना ही है क्योंकि हम सामान परचेज भी करेंगे और सामान को सेल्स भी करेंगे। तो चलिए हम एक यहाँ पर लेजर बना देते हैं परचेज का, PURCHASE। चलिए परचेज का लेजर बना दिया। आपको अंडर ग्रुप के बारे में अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो अंडर ग्रुप आपको पता होना चाहिए। परचेज का जो लेजर होता है वो अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट में ही जाता है। तो यहाँ पर हमने P दबाया परचेज के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जिस अंडर ग्रुप में P आया है कहीं पर भी वो यहाँ पर दिख रहे हैं और उसके बाद वो हाईलाइट हो रहे हैं जिनमें पहला अक्षर ही P है। आप देख सकते हैं एक हो रहा है प्रोविजंस, एक हो रहा है परचेज अकाउंट। तो हमें परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप कीबोर्ड से डाउन एरो की का यूज करेंगे, परचेज अकाउंट, और यहाँ पर इंटर बटन दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, ऑलरेडी यस आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, यस ही बना रहने देना है क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यू से इफेक्ट होती हैं। जब भी कोई सामान आप खरीदते हैं तो उससे जो हमारा सामान की लिस्ट है, जो हमारा सामान का स्टॉक है, उसमें इजाफा होता है, ठीक है, या जब आप सेल करते हैं तो वो घटता है, तो इसलिए इन्वेंट्री इफेक्टेड रहती है। तो आप यहाँ पर इंटर बटन दबा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेलिंग नेम इसमें नहीं पूछ रहा है क्योंकि परचेज कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मेलिंग नेम वगैरह होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंटर दबाते जाना है और एक्सेप्ट करा देना है। तो इस तरीके से आपका एक और लेजर क्रिएट हो गया परचेज का। एक और लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं, वो है सेल का, जो हम पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं। सेल का लेजर हमने क्रिएट किया तो आपको पता होगा सेल जो है वो अंडर ग्रुप जाता है सेल्स अकाउंट में। तो इसके लिए आप सिंपली एस दबाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी लेजर्स हैं जिनमें एस आया है, सॉरी अंडर ग्रुप हैं जिनमें एस आया है, उनके नाम यहाँ पर दिख रहे हैं और उनके अलावा वो हाईलाइट हो रहे हैं जिनका पहला लेटर ही एस है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है सेल्स अकाउंट। तो आप जैसे ही डाउन एरो की दबाएंगे वैसे ही आपका सेल्स अकाउंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आएगा। उसके बाद इंटर बटन दबा दीजिएगा, आपका सेल्स अकाउंट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड में यस है, यानी कि इन्वेंट्रीज वैल्यू इफेक्टेड रहेंगी। तो आप इसे इंटर बटन दबा दीजिएगा, ओके, और एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर मैंने 3 लेजर्स बताए हैं जो आपके बन चुके हैं, एक तो कैपिटल का, एक परचेज का, एक सेल का। आपको बता दूं टैली में बाय डिफॉल्ट 2 लेजर क्रिएटेड होते हैं, बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। एक तो होता है आपका कैश का और दूसरा लेजर होता है आपका कैश के अतिरिक्त एक लेजर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये 2 लेजर ऑलरेडी बने होते हैं, बाकी के लेजर्स आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते रहेंगे। तो ये था मेथड कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, क्योंकि क्रम से देखेंगे तभी आपको टैली समझ में आएगा। इतना इजी भी नहीं है और ना ही इतना डिफिकल्ट है। अगर प्रॉपरली आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आप टैली घर बैठे सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को
पूरा देखा है पूरा देखें, अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो लोगों को नीड है, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो पढ़ने नहीं जा सकते हैं या संस्थान को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको भी इससे मदद मिलेगी, वो अपना काम इससे कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।